हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं हमारे तुलसीदास के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और उसका पार्ट नंबर 2 समझेंगे, जिसमें आज हम एक नई चीज और समझने वाले हैं। पहली चीज तो धनुष भंग तो हम समझेंगे क्योंकि उसके 2 पार्ट अभी हमारे रह गए हैं, 2 पद रह गए हैं। उसके बाद हम वन पथ पर इसको भी समझेंगे। तो धनुष भंग को थोड़ा सा अगर रिकैप कर लें कि क्या क्या चीज़ें थी, तो क्या था कि धनुष को भंग करते समय जो जो चीज़ें मंच पर हुई थी, जो राजा लोग थे जो उनसे जल रहे थे उनकी व्यथा बताई थी। फिर एक रानी जो हैं, जो सीता जी की माता हैं, उनके अंदर क्या क्या विचार चल रहे थे वो बताए। फिर सीता जी के मन की मनोदशा बताई कि वो किस तरह से फील कर रही थी, और बाद में जितने भी लोग थे वो किस तरह से धनुष टूटने पर कैसे रिएक्ट करने वाले थे। उन सभी के मन में जो जो व्यथाएं चल रही थी वो हमने देखी। अब आज हम देखेंगे कि एटलीस्ट वो धनुष टूटा तो क्या क्या चीजें हुई, उन सबको देखेंगे। तो शुरू करते हैं, समझते हैं सबसे पहले इनके बारे में कि इसके बाद का दोहा क्या था और उसके बाद के दोहे में क्या क्या चीजें बताई गई थी। ठीक है, तो यहां से शुरू होता है उसके आगे का पार्ट जिसको हम समझते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिए कृपायन जानी बिकल विशेषी। अब क्या देखते हैं, राम जी जो हैं जब वो मंच पे चढ़ जाते हैं और वो जब लोगों को देखते हैं तो लोग उनको कैसे दिखते हैं, बुद्ध के समान, एक चित्र के समान उनको दिख रहे थे। और सभी के सभी कैसे दिख रहे थे, व्याकुल दिख रहे थे। चित्ते सिए, सिए मतलब कि सीता जो है, सीता का जो चित्त है, उनका जो मन है, कृपायन जानी, कृपा यानी कि जो राम जी हैं उन्होंने जाना कि वो कैसे है, विकल विशेषी, यानी वो औरों से भी ज्यादा विकल हो रही थी, औरों से भी ज्यादा व्याकुल हो रही थी। ऐसा राम जी ने जब वो मंच पे चढ़े तो उन्होंने लोगों को देखा, और जब उन्होंने लोगों को देखा तो उन्होंने देखा कि सीता जी तो लोगों से भी ज्यादा क्या है, व्याकुल हो रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देख विपुल बिकल बेदेही, निमिष बिहात कलप समते ही। जब उन्होंने विपुल यानी कि राम जी ने जब उन्हें देखा कि वो बहुत ज्यादा विकल हो रही है, बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो रही हैं, तो कैसा लग रहा था, निमिष यानी कि पल पल ऐसा लग रहा था जैसे वो क्या है, कलप। कलप का मतलब क्या होता है, कलप का मतलब होता है 4 अरब 32 करोड़। ठीक है, इतने ज्यादा जो पल हैं उसके जैसा उनका एक एक पल लग रहा था जब उन्होंने उन्हें देखा कि अब उनके मन में जो व्यथाएं आ रही थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो वो टाइम उनके लिए ऐसा दिख रहा था। त्रषित चाटि बिन जो तनु त्यागा, जैसे एक प्यासा जो होता है, उस प्यासे के लिए एक पानी की बूंद बूंद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मुंह करे का सुधा तड़ागा, जब एक प्यासा होता है और उसको अगर पानी नहीं मिलता है और उस पानी ना मिलने से उसका तन यानी कि उसका शरीर त्याग जाता है, वो मर जाता है, तो बाद में जो सुधा यानी कि अमृत के समान तड़ाग तालाब का कोई मोल नहीं है। उसी तरह से काबा सब कृषि सुखाने, और अगर कृषि सूख जाए तो फिर वर्षा का कोई मोल नहीं है। समय चूक जाए तो पछताने का कोई मोल नहीं है। इसी तरह से अस जिए जानी जान की देही, तो ऐसे ही क्या है, जान की यानी कि सीता जी जो है वो दिख रही थी कि भाई वो भी बहुत ज्यादा व्याकुल थी कि अब क्या हो। प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, और प्रभु जी ने अपने लिए सीता जी के मन में ऐसा भाव देखा, ऐसा प्रेम देखा, तो वो पुलकित हो उठे, मतलब बहुत खुश हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किया, अब वो मंच पर चढ़ चुके थे तो उन्होंने गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया। अति लाघव उठाई धनु लीना, और बहुत ही सरलता से धनुष को उठा लिया बिना किसी प्रयास के। दमकेउ दामिनी जिम जब लयो, जैसे ही उन्होंने धनुष उठाया तो क्या हुआ, दामिनी यानी कि बिजली चमकी। पुनि नभ धनु मंडल सम भयो, और पूरे मंडल में क्या होने लगा, डगमग डगमग सारी आवाजें आने लगी। लेत चढ़ावत खचत गाड़े, और उन्होंने प्रचंडा चढ़ाई, उन्होंने उठाया, उस पे प्रचंडा चढ़ाई। काहू न लखा देख सब उठाड़े, और सभी के सभी देख रहे थे कि राम जी ने धनुष को तो बिल्कुल ऐसे लिया, मान लो यूं करके ऐसे उठा दिया। ठाड़े यानी कि खड़े के खड़े रह गए, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने धनुष को ऐसे उठाया फिर उसमें बहुत फोर्स लगाया, कुछ नहीं, उन्होंने सिंपल सा धनुष उठाया और उस पर प्रचंडा चढ़ाई। तो ऐसा लगा था कि उन्होंने ये काम सारा का सारा ऐसे खड़े खड़े ही कर लिया, कोई उनको प्रयास नहीं करना पड़ा। देही छन राम मध्य धनु तोड़ा, और उन्होंने लिया और धनुष को मध्य से तोड़ा, और जैसे ही तोड़ा
भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और पूरे भवन में मतलब पूरे विश्व में क्या होने लगे, घनघोर होने लगे, गड़गड़ 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 सारी आवाजें आने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट है इसका पार्ट, भरे भुवन घोर कठोर, व रवि बाजी ताजी मारुग चले, चिक रही दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम मुकल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल बिचारही, कोदंड खंडेऊ राम तुलसी जयति बचन उच्चारही। क्या होता है कि भरे पूरे भवन में, पूरे त्रिभुवन में घोर कठोर आवाजें होने लगी, और जो रवि जो है, सूर्य जो है, कैसे लग रहा था, मान लो घोड़े की भांति भाग रहा हो इधर से उधर, क्योंकि सब तरफ से यानी सूरज बिल्कुल दिख नहीं रहा था और चारों तरफ से काली घटाएं और जब बिजली चमक रही थी, ये सारी चीजें दिख रही थी। चिक्हारी दिग्गज, दिग्गज मीन्स हाथी जो है वो चिक्कार कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, और पूरी मही, मही मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी क्या हो रही थी, डोल रही थी, डम 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 डम। अही, अही मतलब सर्प, कोल, कोल मतलब वराह, कुरुम, कुरुम मतलब कि जितने कश्यप, उन सभी के सभी लोग जो हैं वो बिल्कुल डगमगा रहे थे, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, सभी की सभी चीजें यहाँ से वहां अस्त व्यस्त हो रही थी। सुर असुर मुनि सभी ने क्या कर लिया, अपने कान ऐसे रख लिए, क्योंकि इतना ज्यादा शोर हो रहा था, कानों पे उन्होंने सभी ने अपने हाथ रख लिए थे। कोदंड खड़ेओ राम तुलसी जयति बचन उला, और जितने लोग थे उन लोगों ने जब ये आवाज सुनी तो वो खुश होके जय जयकार करने लगे कि हाँ, श्री रामचंद्र जी ने क्या कर दिया है, धनुष को तोड़ दिया है, यानी जो वो चीज करना चाहते थे उस चीज को उन्होंने कर दिया है। तो ये चीज सोच के सब लोग उनकी क्या करने लगते हैं, जय जयकार करने लगते हैं। जयति बचन उच्चारही, सभी लोग जय जय करके उनका उच्चारण करते हैं, उनकी जयकार करते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा धनुष भंग का पार्ट, जो कि कहाँ से लिया गया था, रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसके बारे में जो कि है वन गमन को। तो वन में क्या है कि अब भाई ये वाला पार्ट जो है वो इसके बारे में होगा कि जब सीता जी का विवाह हो जाता है, तो अब जब उनको वनवास के लिए भेज देते हैं, तो वनवास में जब जाते हैं तो उस समय उनके साथ क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से कौन कौन सी चीजें उनके साथ फील होती हैं, वो सारी बताइए। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, वन पथ पर यानी वन में जब वो जाने वाले होते, वनवास जा रहे होते, तो रास्ते में क्या क्या होता है उसके बारे में है। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दय मग में डग द्वे, झलकी भरी भाल कनि जल की, पुट सूखी गए मधुरा धरवे, फिर बुझती है चलो चलनो अब केतकी, पर्णकुटी करी हो कित है, तिय की लखी आतुरता पिय की, आखियां अति चारों चली जल चवी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पुर, पुर मतलब कि जो उनका निवास स्थान है उसके बारे में कहा है। वहां से जब वो निकलती हैं और निकल के कौन, रघुवीर की वधू यानी कि सीता जी जो है, धीरज रखते हुए अपने मन में जो है उन चीजों को लेते हुए जब वो जाती हैं, तब क्या होता है, उनकी आंखें जो है छलक उठती हैं, मतलब उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। पुट सूखी गए, और उनके होंठ जो है वो सूख जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं। और सूखते हुए वो क्या कहती है, वो पूछती हैं, क्या पूछती है राम जी से कि चलो अब केतिक, अब कितना और चलना है, और पर्णकुटी यानी कि जो तृणों से हमको, जो पत्तियों से जो हमको कुटिया बनानी है, वो हम कहाँ बना के रहेंगे, उसके बारे में प्रश्न करती है। तिय की लखी आतुरता पिय की, और ये जब वो बोलती है तो राम जी जो है उनके अंदर आतुरता आ जाती है और उनके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, आंसू छलक पड़ते हैं कि भाई जो महलों में रहने वाली जो राजकुमारी है, आज मैं उसको ऐसे बन बन भटका रहा हूँ। तो ये देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो संदर्भ कैसे लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। अब इसमें प्रसंग क्या लिखेंगे, कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल लिखना, पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्मिक वर्णन किया है। राम, लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ पुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें
छलकने लगी थी। उनके सुंदर होंठ जो है थकान के कारण सूख गए। सब सीता जी के अपने प्रियतम राम से पूछा, सबने यानी तब लिखना है, ठीक है। तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम से पूछा कि हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा और कितनी दूर पर पत्तों से कुटिया बनाकर रहेंगे। अंतर्यामी श्री राम सीता जी की क्या हुए व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए, ये बहुत थक चुकी है और विश्राम करना चाहती है। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री रामचंद्र जी के सुंदर नेत्रों में क्या आ जाते हैं, आंसू टपकने लगते हैं। क्लियर, बहुत सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। इसका काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद में सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक वर्णन किया गया है। सीता के प्रति राम के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। भाषा सरल और मधुर है, चित्रात्मक और मुक्तक है, छंद सवैया है, लक्षण शब्द शक्ति लक्षण और व्यंजना है, रस जो है वो श्रृंगार है, गुण जो है वो प्रसाद और माधुर्य है। मधुर है मतलब मस्त, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाह घरिक है ठाणे, पोछे पसेहु बयारी करो, अरुपाय पखरियो भूभुरी ढाणे, तुलसी रघुबीर प्रिया समझानी के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लखियो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़े। अब यहाँ पे क्या होता है, जब सीता जी राम जी और सब लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो थक जाते हैं, तो कहते हैं कि चलो लक्ष्मण जी पानी लेने जा रहे हैं। तो जब लक्ष्मण जी जब है जो जल लेने जाते हैं, तब सीता जी कहती हैं कि चलो प्रिय, हम लोग किसी छांव में थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, यहाँ पे खड़े खड़े क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, तो छांव में जाके बैठ जाते हैं। पोछी पसीनो ब्यारी करो, फिर कहती है कि सीता जी कि तब तक मैं आपका क्या कर दूंगी, तब तक मैं आपका पसीना पोंछ दूंगी, और आप जो चल रहे हो और उस चलने की वजह से तपती धूप में आपके पैर जो जल गए हैं, तो मैं उनको क्या कर दूंगी, उनको मैं धो दूंगी। तुलसी रघुबीर प्रिया समझानी के, अब तुलसी जी जो है यानी कि राम जी जो है, जब सीता जी को इस तरह से बोलते हुए देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि सीता जी क्या हो गई हैं, थक गई हैं, लेकिन संकोच की वजह से वो कह नहीं पा रही हैं कि भाई मैं थक गई हूँ और विश्राम करना है, इसलिए वो राम जी के बारे में ऐसे कह रही हैं कि मैं आपका थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। बैठ विलंब लोग कंटक गाड़े, तो फिर राम जी क्या करते हैं, राम जी समझदारी से एक जगह बैठ जाते हैं और अपने पैरों में जो लगे हुए कांटे होते हैं उनको आराम आराम से धीरे धीरे उनको निकालते हैं, ताकि वो टाइम जो है वो क्या मिल जाए, उनको मिल जाए और सीता जी जो है तब तक आराम कर ले, क्योंकि सीता जी बहुत थक चुकी थी। तो सीता जी खुद से नहीं बोल पा रही थी, लेकिन राम जी ने उनकी बात को, उनकी मन की बात को समझ लिया और वो कांटे निकालने लगे अपने पैरों के। जानकी नाह को नेह लखियो, जानकी जो है वो इस चीज को समझ गई और ये चीज देख के, अपने प्रति इतना प्रेम देख के उनकी आंखों से क्या आ गए, आंसू छलक पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। रानी में जानी अजानी महा, पछी पाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जानेयो, कहियो तीय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति रे, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो रे, आखिन में सखी राखी बे जोग, इन्हीं कीमी के बन बानस दियो है। अब जब वो जा रहे होते हैं, किसी गांव से गुजर रहे होते हैं, तो उस गांव में कुछ स्त्रियां बैठी होती हैं और वो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के तेज को देख के और क्या कहती हैं कि रानी में जानी अजानी महा। अब वो कैकई के बारे में कहती हैं कि जो कैकई है वो अपने आप इतनी अज्ञानता से ये सारी चीजें कर रही हैं। पछी पाहन हूते कठोरी हो, और उनका दिल कितना कठोर है कि इतने कोमल हृदय वाले लोगों को भी उन्होंने वनवास दे दिया। राजा हो काज अकाज न जागियो, और राजा जो है दशरथ जो है उनके मन में भी सही गलत नहीं आया और उन्होंने भी इनको वनवास के लिए भेज दिया। कहियो तीय को जिन कान कियो है, और उन्होंने इस तरह का काम किया है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी रानी तो अज्ञानी थी ही, लेकिन राजा ने भी उस चीज को, सही गलत को नहीं समझा और इनको कहाँ भेज दिया, वनवास के लिए भेज दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये, और ये कितनी मनोहर मूर्ति है, कितने कोमल, कितने सुलझे हुए लोग हैं। बिरछू कैसे प्रीतम लोग जियो है, इनसे लोगों ने कैसे मतलब कैसे इनको यहाँ से वनवास के लिए भेज दिया, कैसे अपने आप से इन्होंने इनको अलग कर दिया, इस तरह से वहां के लोग उनके लिए बोलने लगे। आखिन में सखी राखिब जोग, इन्हें कीमी के वनवास दियो है, और इस तरह से जो अखियों में समा जाने वाले हैं उनको इन्होंने कैसे
वनवास दे दिया है। ये सारी बातें वहां के लोग बैठे हुए उनके लिए कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। शीस जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी बोहे, तूर्ण सरासन बान घरे, तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहे, सादर बारही बार सुभाय चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम बधू सियसो, कहाँ सांवरे से सखी रावरे को है। अब यहाँ पे श्री रामचंद्र जी के बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में वर्णन किया गया है, और वो गांव की जो लोग हैं, गांव की जो वधुएं हैं, गांव की जो बहुएं हैं, वो क्या कहती हैं श्री राम जी के बारे में कि शीस जटा, यानी उनके सिर पर जटा है, बाल हैं उनके, और उनका बहुत विशाल बाहु शरीर है, बिल्कुल उनकी जो बाहें हैं वो बिल्कुल मजबूत हैं, बिलोचन नैन, उनके बहुत ही प्यारे से नैन है, तिरछी सी उनकी बोहें हैं, तूर्ण सरासन बाण घड़े, और उन्होंने जो बाण ले रखा है, जो तरकस ले रखा है, उसको धारण किए हुए हैं, तुलसी वन मार्ग में सूठी सोए, और इस मार्ग में घूम रहे हैं, शोभायमान हो रहे, सोठे मतलब अच्छे लग रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं, सादर बारही बार सुभाय चिते, और बार बार तुम्हें देख रहे हैं, और तुम्हारे देखे देख हमको भी वो बहुत मोह रहे हैं, मतलब जब तुमको देख रहे हैं तो हमको लग रहा है वो हमको भी देख रहे हैं और हमको भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वो पूछ रहे थे कि ये भाई तुम्हारे कौन है। पूछती ग्राम बधू, वो पूछती है ग्राम की वधुएं, सियो सो कहाँ सांवरे से, ये कौन है सांवरे से जो तुमको देखे जा रहे हैं, सखी रावरे को है, और ये तुम्हारे कौन लगते हैं, हमें बताओ कि जो इतनी सुंदर जो दिख रहे हैं, जो बार बार तुमको देख रहे हैं, और तुमको देख रहे हैं तो हमारा भी मन मोह रहे हैं, ये तुम्हारे कौन लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनी सुंदर बेन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करे नैन दे सेन तिन्हे समुझाई, कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि ओसर सोहे सबे, अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी, मानो मंजुल कंज कली। अब जब वो इस तरह से उसको बोलती हैं, उस वधुएं जो हैं वो उनको बोलती हैं, तो अब सीता जी देखो क्या करती हैं, सुनी सुंदर बैन सुधारस आने, और इस तरह के जब वो इस टाइप की जो बातें सुनती हैं, तो सयानी है जानकी जानी भले, तो जानकी की इस तरह की चीजें देखकर वो सारी की सारी समझ जाती है कि ये तो बहुत सयानी है, इसको तो पता है किस क्या है किस तरह से। तिरछे करी नैन दे सेन, और फिर वो तिरछी नजरों से उनकी तरफ से देखती है। आप जैसे नहीं किसी को छेड़ते हैं कि भाई पता कौन है, तो इस तरह से हमारा फेस थोड़ा सा दिख जाता है कि वो जो भी देख रहा है वो हमें ही देख रहा है, उसके लिए उस तरह से दिखता है। तो वैसे ही जो सीता जी है वो तिरछे नैन करके देखती हैं और मुस्काने लग जाती है, मतलब मुस्कुराती है। तो मुस्कुराते ही वो ग्राम की जो वधु है वो समझ जाती है कि ये कौन है, इसके पति हैं। तुलसी तेहि औसर सोहे सब अवलोकति लोचन लाहु अली, और वो जब वो हंसती है तो ऐसा लगता है उनके आंखों में उसकी लोचन जो है बिल्कुल भंवरे खिल रहे हैं, और वो बहुत ही खुश दिखती है। इस तरह से उनके चेहरे से ही वो सब लोग समझ जाते हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी, जैसे तालाब में क्या होते हैं, भानु यानी कि सूर्य, जैसे ही सूर्य उगता है तो जो सूर्य की किरणें हैं वो पूरे तालाब में और पूरे संसार में बिल्कुल उजाला कर देती हैं, मानो मंजुल कंज कली। और ऐसे ही देखो तो सीता जी भी जो है वो खिल रही थी जब उनको ग्राम की वधुएं जब उनको छेड़ती है, और जब वो उस तरफ से इशारा बताती हैं कि हाँ ये मेरे पति हैं, तो वहां पर उनके मुख में जो चमक होती है वो दिख जाती है। तो फिर इस तरह से यहाँ पर दिखाया है कि सीता जी जो है वो क्या बताती है, अपने ही शर्माने से और अपनी चीज़ों से ही वो दिखा देती है कि हाँ ये कौन है, ये मेरे पति हैं। और ऐसा लगता है कि तड़ाग में जैसे कि सूर्य उदय हो गया हो, और जैसे उनकी जो उनकी मुस्कुराहट है उससे वो सभी को समझा देती हैं कि हाँ ये मेरे पति हैं। तो यहाँ पर वन पथ पर जो चीज़ें हुई थी कि भाई जब वो वन पथ पर गए थे तो किस तरह से थक जाती है, फिर विश्राम करती है, और जहाँ विश्राम करती है वहीं पर ही वहाँ के जो ग्राम की वधुएं हैं और जो औरतें होती हैं वो उनसे पहले तो किसके बारे में, उनके जो पिता हैं दशरथ जो हैं उनके बारे में कहती हैं, फिर उसके बाद वो राम जी के बारे में कहती है कि अच्छा ये राम जी तुम्हारे पति हैं, और उसके लिए वो उनसे कुछ कुछ बातें करती हैं। तो ये वन पथ पर हो गया। उससे पहले हमने धनुष भंग को समझा था। तो यहाँ पर हमारा तुलसीदास का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, जिसमें आपको क्वेश्चन किस तरह से मिलेंगे वो समझ लो। आपको क्वेश्चन मिल सकता है, एक तो आपको तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में मिलेगा, ठीक है, दूसरा आपको उनकी रचनाओं से रिलेटेड मिल सकता है, उसके बाद आपको किसी भी इस तरह के पद्यांश मिल जाएंगे
जो आपको मैंने दिखाए थे, वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं कि आपको इसका क्या लिखना है, इसका संदर्भ लिखना है, इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या तो हम समझ ही चुके हैं, तो आप इस व्याख्या को 1-2 बार खुद से करके देखिए। उसके बाद भी अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत ही जल्द हम बिहार भी स्टार्ट कर देंगे। सो डोंट वरी, एक बार स्टार्ट हो जाएगी तो फिर वो जल्दी ही कंप्लीट भी हो जाएगी। तो थोड़ा सा सब्र रखो, सब चीज़ें टाइम से कंप्लीट होंगी। आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन है तो बिल्कुल मैं कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।